हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? बच्चों, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है बच्चों को। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी आखिरी क्लास है। इसके बाद कल से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 शीट होंगी बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद कुछ बच्चों के मन में आएगा इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट में सवाल करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है। तो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट लगभग लगभग 40-45 मिनट में होता है। तो मैं इंस्टॉलमेंट की आपको रिकॉर्डिंग क्लास दूंगा, एक जो हम जीरो टू हीरो बैच में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं यहां पे दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप रिकॉर्डेड क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ रखा उनको कोई दिक्कत ही नहीं, वो उसमें सवाल सॉल्व कर लो, जो भी 10-15 सवाल है। जिन्होंने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो उनको वो पूरी कंसेप्ट वाली क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के सवाल मेंस के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है। तो कल से हम कंपाउंड टेस्ट शुरू करेंगे, इसकी भी 2 शीट होंगी। ओके बच्चे, चलिएगा शुरू करते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट। चलो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? देखिए हमने 2 सवाल डाले हैं, 52 और एक 53। दोनों ही सेम क्वेश्चन है। आप इनको एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। इच्छा आपकी, जैसा आप करना चाहो वैसे करो। जैसे मैं आपको 53 नंबर क्वेश्चन करा देता हूं। 53 बताइए जल्दी से। बताओ। एक आदमी कुल 45,000 रुपए की राशि उधार लेता है। इस धनराशि का एक भाग वो इन्वेस्ट करता है 10% की दर से, बाकी 12% की दर से। 3 साल के एंड में वह कुल मिलाकर 59,940 रुपए का भुगतान करता है। तो 12% की दर पर उधार ली गई राशि कितनी है? आप ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालकर यहां से एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए एक आदमी ने 45,000 रुपए उधार लिए, ठीक है ना, कुछ 10% की दर से। एक आदमी ने 45,000 रुपए मेरे दोस्तों 2 टुकड़ों में उधार लिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, टोटल कितना उधार लिया? 45,000 रुपए। सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से आपको समझना है जी, ठीक है ना। इसका एक हिस्सा उसने 10% की दर से और दूसरा हिस्सा उसने उधार लिया 12% की दर से। तो इस 12 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 10% प्लस 2%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 साल बाद उसे कुल मिलाकर 59,940 पे करना पड़ा। 45,000 रुपए का 59,940 पे करना पड़ा, तो कितना ब्याज देना पड़ा? 14,000। 59,940 में से 45,000 माइनस करेंगे, 14,940 रुपए। 3 साल में इतना ब्याज लगा, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा बटे 3? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24। 1 साल में 4980 रुपए आपको ब्याज देना पड़ा 1 ईयर में। 1 साल में, समझ में आया? देखो आपसे पूछा 12% पर उधार ली गई राशि, यानी कि सेकंड प्रिंसिपल आपसे पूछा है। देखो ब्याज की दर यहां भी 10% है, यहां भी 10% है, तो ओवरऑल आपको 1 साल में 10% तो पे करना पड़ेगा ना ब्याज। प्रिंसिपल है 45,000, 45,000 का 10% कितना होता है? 45 रुपए। तो 1 साल में आपको 45 रुपए इंटरेस्ट पे करना चाहिए, पर आपने पे किया 4980। तो कितना एक्स्ट्रा पे किया? 480 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया। ये 480 एक्स्ट्रा कहां से आया? कहां से आया? तो आप कहोगे सर सेकंड प्रिंसिपल का 2% एक्स्ट्रा है। सेकंड प्रिंसिपल पे आप 1 साल में 2% एक्स्ट्रा ब्याज देते हो, तो सेकंड प्रिंसिपल का 2% 480 है। तो 1% कितना है मेरे दोस्तों? 1% है 240। तो सेकंड प्रिंसिपल का 100% कितना है? 24,000। यानी कि 12% पर उधार ली गई जो राशि है वो सी ऑप्शन 24,000 रुपए है। समझ में आ गया बच्चों को? तो आप इसको एलिगेशन से भी लगा सकते थे, और इसको आप यहां पे परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, आपके सामने यहां पर 54 नंबर। जवाब देंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे। 5 तारीख तक अरुण भाई। एक आदमी 12, 16 और 18% की ब्याज दर पर 3 बैंक एबीसी में 65,000 रुपए की कुल राशि जमा करता है। वह 1 साल में 10,180 रुपए का कुल ब्याज कमाता है।
यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि का 71:3/7% है, तो बैंक बी में निवेश की गई राशि का पता लगाएं। ये बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई, परफेक्ट मींस लेवल क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा। एक आदमी 3 बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है एबीसी में, कितने की दर से? 12, 16 और 18% की दर से, कुल कितना? 65,000। एक साल में उसको कितना ब्याज मिला है? एक साल में उसको 10,180 रुपए का ब्याज मिला है बेटा, एक साल में। ठीक है जी। बोला है यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि का 71:3/7% है। अबे 71:3/7% होता कितना है? 5/7। 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, उसका 5 गुना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बैंक ए में अगर बैंक सी में 7 रुपए इन्वेस्ट किए गए तो बैंक ए में 5 रुपए इन्वेस्ट किए गए। ये बैंक ए और सी में इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो है, ऐसा सवाल लिखा है। बैंक ए में ब्याज की दर कितनी है? 12%। बैंक ए में ब्याज की दर 12% है, बैंक सी में ब्याज की दर कितनी? 18%। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों बैंकों से मिलाकर, इन दोनों बैंकों ए और सी से मिलाकर आपको एक साल में कितना ब्याज मिला है? बैंक ए में 5 यूनिट इन्वेस्ट किया, सी में 7 यूनिट। बैंक ए में ब्याज की दर 12% है, सी में 18% है। तो इन दोनों बैंकों से मिलाकर आपको एक साल में कितना ब्याज मिला? चाहे तो आप डेविएशन से कर लो, चाहे वेटेड एवरेज से कर लो। देखो बच्चों, 12 पंजे 60 और 18 सत्ते 126। 60 और 126 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 186%। कितने पर? 12 पर। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 15.5%। यानी कि बैंक ए और सी से मिलाकर आपको ओवरऑल एक साल में 15.5% का ब्याज मिला है, 15.5%। ठीक है जी। अब देखो, अब यहां से आप ये पिछले सवाल की तरह ही बन गया अब ये क्वेश्चन। चाहे तो आप अब यहां पे फिर से आप जो है परसेंटेज ब्रेक मेथड इस्तेमाल कर ले, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे? बस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। बैंक ए और सी में एक साल में मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है? 15.5%। बैंक बी में कितना ब्याज मिल रहा है आपको एक साल में? 16%। जबकि तीनों बैंकों से मिलाकर एक साल में 10,180 रुपए ब्याज मिला। कितने के प्रिंसिपल पर? तीनों बैंकों में 65,000 रुपए इन्वेस्ट किया उसने, 65,000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा, कोई परेशानी नहीं। 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इससे ये कैंसिल आउट होगा। अब बताओ 13 से कटेगा क्या? तो 13 से भी नहीं कट रहा, ना ये 5 से कट रहा है। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 1018/65% है, ओवरऑल ब्याज की दर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल जो ब्याज की दर है 1018/65% है। ठीक है ना? 65,000 रुपए पर एक साल में कुल कितना ब्याज मिला? 10,180, परसेंटेज में इंटू 100%। तो 13 से तो कट नहीं रहा ये, तो यही आएगा। अब अगर आप यहां पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा का सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, और ये परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी किया जा सकता था। 30 से डिवाइड होगा ना? अरे 30 से क्यों? प्रिंसिपल तो 5-7 के रेशियो में, तो 5 + 7 12 से डिवाइड होगा बेटे। ठीक है ना? 15.5 का मतलब हो गया जी 31/2%। ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर, वैसे यहां से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, पर कोई नहीं, मुझे तो तरीका सिखाना है। तो आप यहां पे पूरे डाटा को 2 और 65 का एलसीएम 130 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर? तो आप कहेगा ये आएगा मेरे दोस्तों 13 × 39 390। कुछ गड़बड़ क्या? 3900 और 130, 4030 आ गया। अच्छा 65 × 31 आएगा, सॉरी 65 × 31 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो 6 कम 6 1860 और ये 155 कितना आ जाएगा? 5 6 5 11 1 8 1 9 2015। तो 2015। 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 × 16 कितना आएगा भाई? 960 और 80 1040। ठीक है? और कितना आ गया? 1018। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। 15.5 मतलब 31/2,
और ये 65 × 31 हो जाएगा जी, 65 × 31 और 1860 प्लस 155 हो गया ना, तो 2015 ही आ रहा है। हाँ, पहले वाले की तरह इजी पड़ेगा, मैं जानता हूं कि पहले वाले की तरह इजी पड़ेगा, बट ये एलिगेशन वाला तरीका भी तो लगना चाहिए। अच्छा, 130 से गुणा हो रही है, सॉरी यहां पे 130 से, ठीक है ना, 130 से गुणा करिए, सॉरी हमने, तो 130 गुणा 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 130 से मल्टीप्लाई करिए, ना कि 65 से, तो 1600 और 480 यानी कि आ जाएगा 2080। यहां 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2036 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। अब सीधा सीधा घटा दो, जब इसमें से सीधा सीधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 44। सीधा सीधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया 2, 44:21 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। आपसे पूछा है स्कीम बी में निवेश की राशि, स्कीम बी में निवेश किया गया 21 यूनिट, टोटल कितना निवेश किया गया तीनों बैंकों में, 65, 4 2 6 4 1 5, 65 की वैल्यू सवाल में 65,000 दी है, तो 21 की वैल्यू सवाल में कितनी आ जाएगी, 21,000 रुपए आ जाएगी। ये हो गया एलिगेशन वाले तरीके से। यहां थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं जो है इसको अवॉइड करता हूं, इसलिए मैं आपको हमेशा परसेंटेज ब्रेक मेथड बताता हूं कि ये मेथड बेस्ट है। बट फिर भी जिन बच्चों को समझना है कि एलिगेशन से कैसे किया जाएगा तो ये होगा, ठीक है ना। तो 130 था, हमने 130 से गुणा करनी है, ठीक है ना, तो क्योंकि यहां 65 आ रहा है, ये बटे 2 आ रहा है, ये एलिगेशन लगाएंगे तो 65 किलो 65,000, 21 किलो 21,000। समझ में आया। बट पिछले तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चों, अगला टाइप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगला टाइप बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, अगले 3 साल के लिए 10% है, और 5 साल के टाइम पीरियड के लिए ब्याज की दर 12% है। यदि 7 साल बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपए मिलता है तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, सवाल पढ़ो, तो पहले 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 12%, 2 छिक्का 12। अगले 3 साल के लिए 10% है, तो अगले 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 या 30%। अब 2 और 3 5 साल बीत गए, 5 साल के बाद ब्याज की दर जो वो 12% है, 5 साल के बाद है ब्याज की दर 12%। ठीक है भाई, 7 साल बाद किसी आदमी को इतना ब्याज देना पड़ता है, 5 साल बीत गए, टोटल समय 7 साल है, तो कितना समय बचा, 2 साल। 5 साल के बाद 7 साल तक 2 साल का समय बचा कि नहीं, टोटल समय 7 साल है, तो 1 साल में 12% ब्याज है, तो 2 साल में कितना होगा, 24%। यानी कि आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल पर, 6 3 2 5 1 6, 66% आपको पे करना पड़ेगा बच्चों, 66%। और इसी की वैल्यू सवाल में 12,771 रुपए दी है, 66% की वैल्यू। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66, और आपसे यहां पे पूछा है मेरे दोस्तों 100% की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज। और ये सवाल का आंसर है। वह पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए यहां 1 है, अब 6 से 1 तो आता नहीं है, यानी कि ये दशमलव में जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो अपन को भाग करके देखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, अब 11 से तो जाएगा ही, 11 चिंग 66 है भाई, ओके, या फिर 22 से जाएगा, मैं 22 से नहीं, हाँ 11 से काटें, 11 चिंग 66, 11 कम 11, 11 कम 11 6, 11 चिंग 66, 11 कम 11। ठीक है ना, अब यहां पे मेरे दोस्तों ये 3 से, भाई ये तो 2 से 50 बार कट जाएगा, और 3 से मेरे दोस्तों, तो 3 तिया 9 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, तो 387 गुणा 50 आया। हालांकि अब यहां पे आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, तो 387 गुणा 50, यानी कि ये 20,000 से 650 कम आएगा। 13 कम है ना 400 से, तो 20,000 से 650 कम करेंगे तो बी ऑप्शन है, 19,350 रुपए, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना,
तो ये वाली जो वैल्यू है 12771 ये 66 से कंप्लीटली डिवाइड जो है नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए एंड में 5 आएगा। कर पाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, और खूब ज्यादा पेपर में आता है। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा, सवाल नंबर 56 चेंज है दोस्त, इसमें बनाएंगे। एक राशि पर पहले 4 साल में ब्याज की दर 6.5% है। एक साल में 6.5% ब्याज है, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 26%। अगले 7 साल में ब्याज की दर 9% है। एक साल में 9% ब्याज है, तो 7 साल में कितना होगा? 63%। अब देखो 11 साल बीत गए बेटा, 11 साल बीत गए, 4 साल और 7, 11 साल बीत गए। 11 साल के बाद ब्याज की दर 10% है। 19 साल के बाद इतने रुपए प्राप्त होते हैं द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर। ये 19 साल बाद अमाउंट है, ना कि ये 19 साल बाद ब्याज दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, 11 साल बीत चुके हैं, 19 साल का समय है टोटल, तो समय कितना बाकी? 8 साल। अगर ब्याज की दर एक साल में 10% है, तो 8 साल में कितना ब्याज होगा? 80%। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा इन 19 सालों में? 9, 8, 2, 10, 6, 16, 169% आपको ब्याज मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 100% प्रिंसिपल पे 169% आपको ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? इसमें 100% जोड़ेंगे, 269% आपका अमाउंट हो जाएगा। और ये 269% की वैल्यू ही बेटे सवाल में 43,040 रुपए दी है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर, और आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछिए। ठीक है ना? अब देखो ये तो पूरा पूरा जा रहा है, कोई दशमलव का चक्कर नहीं है, तो 9 छिक्का 54, 6 आएगा एंड में, बी ऑप्शन 16,000। ठीक है, हाँ जी हर्षिता, इट इज लाइव। कर लोगे ये वैरायटी? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाएंगे बच्चों, सवाल नंबर 57। ये बनाओ बच्चों। तुमको क्या लगता है कपिल, एक आदमी ने कुछ पैसा ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। ये लाइन ऐसे समझने वाली है कि एक आदमी हर साल की शुरुआत में बैंक में कुछ पैसा जमा करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 13% पर एनम है। यदि थर्ड ईयर में टोटल अमाउंट 24,948 है। टोटल अमाउंट का मतलब थर्ड ईयर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जो टोटल अमाउंट है 24,948 है। तो आपसे पूछा है हर साल की शुरुआत में वो कितना पैसा बैंक में जमा करता है। देखो मैंने कई बार बताया कि अगर डाटा आसान है तो हम 100 मान के कर लेते हैं। अगर यहां पे डाटा टिपिकल परसेंटेज में होता तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते। 13% बहुत ही आसान डाटा है, तो मैंने मान लिया कि एक आदमी हर साल की शुरुआत में बैंक में 100 यूनिट जमा करता है हर साल की शुरुआत में। अभी चल रहा साल 2023, साल 2023 की स्टार्टिंग में 100 यूनिट जमा कर दी 2023 की स्टार्टिंग में। फिर 2024 की स्टार्टिंग में दोबारा से 100 यूनिट जमा कर दिए। फिर 2025 का शुरुआत हुआ, फिर से 100 यूनिट जमा कर दिए। शुरुआत में जमा कर दे रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये जो पैसा आपने 2023 में जमा कर दिया है, इस पे तो 3 साल का ब्याज मिल जाएगा ना आपको। अगर एक साल में ब्याज 13% है, तो 3 साल में 39 यूनिट आपको ब्याज मिल जाएगा। 39 हो जाएगा। ये जो आपने 2024 की शुरुआत में पैसा जमा करा, इस पे तो 2 साल का ब्याज मिलेगा ना भाई। ये पैसा 1 साल बाद जमा किया, इस पे तो 2 साल का ब्याज मिलेगा 26। 1 साल का 13, 2 साल का 26। ये पैसा आपने थर्ड ईयर की शुरुआत में जमा किया, तो इस पे 1 ही साल का ब्याज मिलेगा ना। हर साल की शुरुआत में पैसा जमा कर देते हैं, तो जब साल एंड होगा तो इस पे 3 साल का ब्याज, इस पे 2 साल का ब्याज, और इस पे आखिरी 1 साल का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज मिलेगा। 1 साल का ब्याज 13, यानी कि 3 साल बाद आपके खाते में पैसा होगा कितना? ये पैसा होगा भाई 100 100 100 300 तो जमा करा, और 13 26 39, यानी कि 78 ब्याज मिल गया। तो 378 आपके खाते में पैसा होगा 3 साल के बाद। और आपके खाते में पैसा कितना है 3 साल के बाद? 24,948 रुपए। ठीक है, ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर आगे। और आपसे पूछा क्या बेटे? आपसे पूछा हर साल जमा की गई राशि, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ये भी पूरा जा रहा है, एंड में 2 जीरो है, तो या तो 8 एकम 8 जाएगा, एक नहीं है, या फिर 8 छिंग 48।
8 6 48 जाएगा, तो बी ऑप्शन है, एक तो है ही नहीं, 6 आएगा, 6600। 170 नहीं, 378 होगा। ठीक है, चलेगा, ये टाइप ओवर। अगला टाइप है मेरे दोस्तों जो डेविएशन और एलिगेशन से अपन लोग करते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको इस पे करवाऊंगा। बताएं बच्चों, सवाल नंबर 58 जवाब देंगे स्टूडेंट, इसका क्या आंसर है? सब बच्चा लोग जवाब देगा हमें। सुदीप ने एक राशि का 1/8 भाग 5% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% की दर से 2 साल के निवेश किया और शेष धनराशि को 10% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज द टोटल इंटरेस्ट 1674 रुपए है, तो आपसे पूछा निवेश की राशि। होता क्या, एक आदमी के पास पैसा होता है तो अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट कर देता है, अलग अलग बैंकों में। सारे बैंकों से मिलाकर उसे कुल ब्याज मिला 1674 रुपए। आपसे पूछा कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था। अगर मुझे ये पता लग जाए कि उसको ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है ओवरऑल, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो बच्चों, यहां मुझे बटे 8 भी करना है, बटे 5 भी करना है। तो मैंने मान लिया 8 और 5 का एलसीएम 40। उसने पैसे को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? 40 का 1/8 होता है 5। 5 इन्वेस्ट किया 5% की दर से। फिर 40 का 3/5 कितना होता है? 24 होता है। 40 का 3/5 24। ये इन्वेस्ट किया 6% की दर से। तो बच्चों बचा कितना? 40 में से 5 और 24 29 इन्वेस्ट हो गया, बचा 11। ये इन्वेस्ट किया उसने 10% की दर से, 10% की दर से। यानी कि उसने पैसे को इस रेशियो में ब्रेक किया है, इस रेशियो में, है ना। हर बैंक में पैसा उसने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए। तो आप मुझे ये बताओ कि ओवरऑल उसको कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, क्या उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। डाटा बहुत सिंपल है, तो हम वेटेड एवरेज से कर लेंगे भाई। ये 5 पच्चे 25, 24 छिक्का 144, 169 और ये 110। 169 प्लस 110 हो जाएगा जी 279%। तो 279% आपको ब्याज मिला है कितनी धनराशि पर? तो आप कहोगे सर 40 पर। तो 1 साल में आपको इतना परसेंट ब्याज मिला, 1 साल में यही ब्याज मिला आपको 1 साल में। बोलो यस और नो, कुछ तो जवाब देंगे, ठीक है ना। 25 प्लस 144 प्लस 110, 279 अपॉन 40% 1 साल में। बोला है हर बैंक में पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। 2 साल का में ब्याज 1674। अगर 2 साल का ब्याज 1674 है तो 1 साल में कितना मिला है? बटे 2, यानी कि 837 रुपए। 837 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1 साल में जो आपको ब्याज मिला है 1674 बटे 2, 837 रुपए। अब बताओ, दिखने रहा कि पूरा सीधा का सीधा 3 बार कट रहा है। ये 279 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार 810 और 27। तो 1% की वैल्यू आ गई 40 थी 120, यानी कि प्रिंसिपल का 1% 120 है। तो प्रिंसिपल कितना है? 100%, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए टोटल आपने तीनों बैंकों में इन्वेस्ट किया है। सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। 2 साल का था, मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया पर एनम आया है 1 साल में। बिल्कुल वाशु। तो इसलिए हमने क्या किया बेटे, रिमेनिंग नहीं है हर्षिता, यहां पर रिमेनिंग शब्द नहीं है। सभी को समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे चलेंगे, ये वाला करो जरा, ये वाला करो। सवाल नंबर 59, यहां रिमेनिंग शब्द लगा है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। वो तो हमने रेशियो निकालने के लिए किया शिवम। ये सारी कहानी तो केवल इसलिए है जिससे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगा पाए 1 साल में कितना है, ठीक है भाई। और ये आपकी वैल्यू दी है, 100% प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है। वेटेड एवरेज बेटा पढ़ानी है क्या वात्सल्य? बिल्कुल हो जाएगा हिमांशु। इफ ए मैन रिसीव 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, find 5.3% of remaining to fifth capital and on remaining capital 5.8%. The total amount received by man after 3 years, 3 साल बाद अमाउंट 82,600 रिसीव हुआ एक आदमी को।
तो आपसे पूछा उस आदमी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रारंभिक निवेश क्या है। देखो यहां पर रिमेनिंग शब्द आ रहा है, एक आदमी ने 1/4 भाग इन्वेस्ट किया है 7.2% की दर से, रिमेनिंग का 2/5 5.3% की दर से। तो बच्चों मुझे बटे 4 भी करना है, बटे 5 भी करना है, तो मैंने मान लिया टोटल 20 रुपए इन्वेस्ट किया एक आदमी ने। तो 20 का 1/4 कितना होता है, 20 का 1/4 होता है 5, है ना। ये प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा हूं मैं। इस पे कितना ब्याज मिला है 7.2%। 20 में से 5 इन्वेस्ट हो गया, रिमेनिंग बचा 15। तो 15 का 2/5 कितना होता है बच्चों 6। 15 का 2/5 6। ठीक है भाई, ये इन्वेस्ट किया 5.3% की दर से। फिर रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा पैसा कितना है 5 और 6 11। 20 में से 5 6 11 इन्वेस्ट हो गया तो बचा 9। ये 9 इन्वेस्ट किया 5.8% की दर से। तो आप मुझे ये बताओ कि एक साल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। एक साल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटा यहां डाटा थोड़ा टिपिकल है, तो मैं यहां वेटेड एवरेज नहीं लगाऊंगा, यहां मैं डेविएशन का इस्तेमाल कर लूंगा। किसका इस्तेमाल कर लूंगा, डेविएशन का। भाई मैंने ये मान लिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा कि माना एक साल में आपको 5.3% का ब्याज मिलेगा, माना एक साल में 5.3% का ब्याज मिलेगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखो 5.3 से ये 5.3 मान ले, 5.3 से 7.2 कितना ज्यादा है 1.9 ज्यादा है 1.9। तो 19 पंजे 95 9.5। ये 5.3 से 5.8 कितना ज्यादा है 0.5 एक्स्ट्रा है, और 9 पंजे 45 से 4.5। ठीक है भाई, तो 9.5 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा 14%। ये एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम सारे प्रिंसिपल में डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रिंसिपल कितना है 5 6 11 9 20 बटे 20। तो 20 से 14 कितनी बार जाएगा 0.7 बार। तो 5.3 में 0.7 जोड़ेंगे 6%। तो यानी कि एक साल में आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेशन आपकी यहां से कम हो गई बेटे, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं कि मैंने मान लिया कि माना आपको एक साल में 5.3% का ब्याज मिलेगा, फिर 5.3 से कंपेयर किया, ये 1.9 एक्स्ट्रा है, ये तो 0 ही एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, ये 0.5 एक्स्ट्रा है। 1.9% एक्स्ट्रा है 5 रुपए पर, तो 9.5 एक्स्ट्रा, 0.5% एक्स्ट्रा 9 रुपए पर 4.5, तो 4.5 और 9.5 14% एक्स्ट्रा हो गया। कितने प्रिंसिपल पर 20 पर, तो आ जाएगा 6%। यानी कि एक साल में आपको 6% ब्याज मिलेगा एक साल में। आपसे पूछा 3 साल बाद आदमी को इतने रुपए प्राप्त हुए, ये 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है। अगर एक साल का ब्याज 6% है तो 3 साल का कितना होगा 18%, 18% 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 100% के प्रिंसिपल पर 100% के प्रिंसिपल पर बच्चे अगर 18% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल बाद 118%। 100% पर अगर 18% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 118%। और 118% की वैल्यू सवाल में 22,600 रुपए दिए, 3 साल बाद अमाउंट दिया है। बताओ कितने गुना है 700 और 126, बिल्कुल 700 टाइम है। तो 1% की वैल्यू 700 है, प्रिंसिपल है 70,000 रुपए। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है डी। समझ में आया, कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको दोनों लैंग्वेज के साथ खेलना सिखा दिया, इससे ज्यादा तो एग्जामिनर नहीं सोच सकता ना बेटा, इससे ज्यादा तो सोच ही नहीं सकता ना। रिमेनिंग लैंग्वेज भी मैंने आपको करवा दिया, अमाउंट वाला भी करवा दिया मेरे दोस्तों, सब कुछ हो गया। अब देखिए समझ वही बालक पाएगा जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है। परसेंटेज में मैंने डेविएशन कंसेप्ट आपको समझाया है, जिसको वो आता होगा वही कर पाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे अगर इस तरीके के अलावा कोई तरीका करोगे तो। एक और सवाल करेंगे 60, ये उल्टा सवाल है, लास्ट टाइप है, मतलब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाए। ठीक है ना, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे सर ये
एक टाइप के 3 को कौन मारू, क्योंकि ये उल्टा आपको सोचना है इसमें। अभी तक सीधा कर रहे थे, करिए बच्चों। वानी कह रहे इतना जल्दी डिवाइड कैसे भैया, देखो मैं तो यूनिट डिजिट मैच करता हूं, एंड में सब जीरो आ रहा है, पूरा जाएगा। अब 8 से 6 पे जाना है, 8 सत्ते 56, 6 बार जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनिएगा। 100 का, सॉरी 8 सत्ते 56, 7 बार जाएगा। अब 100 का 700 हो जाएगा। 18 का 7 गुना 126, 700 और 126 826 हो गया। ऐसे करते हैं, ये बनाओ जल्दी से, जल्दी करो बच्चा लोग। नीतू के पास 20,000 रुपया है, इसमें से वह बैंक ए में 5.5% पर 8,000 रुपए, बैंक बी में 5.6% पर 5,000 रुपए और बैंक सी में शेष राशि X% की दर से निवेश करती है। प्रत्येक दर सिंपल इंटरेस्ट पर लगाई गई है। इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर। इसका मतलब कि टोटल जो उसको ब्याज मिला है, टोटल जो ब्याज मिला इन सभी इन्वेस्टमेंट से, वो 5% मिला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, यदि उसने अपनी पूरी पूंजी बैंक सी में अकेले लगाई होती तो उसको कितना ब्याज मिलता। तो आपको बस इस सवाल में निकालना है कि बैंक सी में ब्याज की दर कितनी है। नीतू के पास बहुत पैसा है, 3 बैंकों में पैसा लगाया, ए बी और सी में। कितना पैसा उसके पास, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए है। तो बैंक ए में 8,000 रुपए लगाया है, बैंक बी में 5,000 रुपए, तो बाकी बचा कितना, 8 5 13 7 20। बैंक सी में लगाए 7,000 रुपए। तो तीनों बैंकों में पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया नीतू जी ने। टोटल 20,000 है, बैंक ए में मैं सीधा रेशियो लिखा हूं, 8,000 रुपए 5,000 रुपए बचा 7,000 रुपए। ठीक है बेटा, बैंक ए में ब्याज की दर कितनी है, 5.5%, 5.5%। बैंक बी में ब्याज की दर कितनी है, 5.6%। बैंक सी में ब्याज की दर है X%। जबकि तीनों बैंकों से कुल मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसे जो वार्षिक ब्याज मिला है वो 5% के बराबर है, यानी कि ओवरऑल जो उसको ब्याज मिला है वो 5% मिला है। तो आप मुझे बताओ कि बैंक सी में ब्याज की दर क्या होगी। बैंक सी में देखो बच्चों, अगर ओवरऑल ब्याज की दर 5% है तो यहां भी 5% होना चाहिए, यहां भी 5% होना चाहिए, यहां भी 5% होना चाहिए। सिखाया मैंने, रिवर्स डेविएशन सिखाया बच्चा लोग। यहां एलिगेशन फैलिगेशन काम नहीं करता, तरीका वो पढ़ो जो हर जगह कामयाब आए। हैं, ओवरऑल 5% ब्याज की दर है तो यहां भी 5 होना चाहिए, यहां भी 5 होना चाहिए, यहां भी 5 होना चाहिए। अब 5 से 5.5 कितना एक्स्ट्रा है, 0.5% एक्स्ट्रा है। तो 8 गुणा 0.5 4 हो गया, 4% एक्स्ट्रा। ये 5 से 5.6 कितना एक्स्ट्रा है, 0.6% एक्स्ट्रा है। तो 5 गुणा 0.6 3 हो गया। तो 4% प्लस 3% 7% एक्स्ट्रा है। तो या बैलेंस करने के लिए 7% कम कर देंगे, कितने पैसे पर, 7 पर बटे 7। तो यानी कि 5 माइनस 1 4% आ गया। तो बैंक सी में जो ब्याज की दर है वो 4% है। अगर बैंक सी में ब्याज की दर 4% है, पूछा है कि सारा पैसा बैंक सी में लगा देता तो उसकी वार्षिक ब्याज आय कितनी होती, यानी कि एक साल में उसको कितना ब्याज मिलता। टोटल पैसा है 20,000 रुपए, अगर 20,000 रुपए सारा का सारा बैंक सी में लगा देता तो एक साल में 4% के हिसाब से 800 रुपए ब्याज मिलता। आंसर है डी ऑप्शन, 800। खत्म। इसलिए मैं कहता हूं डेविएशन इज द किंग, कभी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है भाई, और ये तरीका मैंने ही इजाद किया। ये जो डेविएशन का जो इतना प्यारा तरीका है, था ये पहले, मेरे जन्म से भी पहले था दुनिया में। उसको सिंप्लीफाई मैंने किया कि इतने सिंपल तरीके से डेविएशन लगाया जाता है। पहले भी टीचर पढ़ाते थे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका था। ऐसा तरीका था कि बालक फ्रस्ट्रेट हो जाता था और उसको स्किप कर देता था। ये लाइन खींचो और ये करो और वो करो, ये बहुत सिंपल वे में कर दिया। आप इसका इस्तेमाल करोगे, चाहे 2 केस हो 4 केस हो, हर उसमें कामयाब रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप आपके सामने 61 नंबर, जवाब देंगे सवाल बच्चों, अब करो।
इसलिए डेविएशन जितना अच्छी तरीके से मैं समझाता हूं बच्चों को, डेविएशन उतना कोई टीचर नहीं समझा पाता, क्योंकि मेरी जात की हुई चीज है। अगला बताएंगे 61 नंबर। एक आदमी ने कुल 57,500 रुपए को 4, 5 और 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक साल के एंड में उसे तीनों मामलों से समान ब्याज मिला। 1 ईयर के एंड में, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की जगह 5 बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला 5% पर निवेशित की गई राशि। इंपॉर्टेंट सवाल, सेम देखिए, एक आदमी के पास कुल 57,500 रुपए थे, 3 बैंक में लगा, एक में 4% की दर, दूसरे में 5% की, तीसरे में 8% की। तीनों बैंकों से उसे समान ब्याज प्राप्त हुआ। आपसे पूछा 5% पर निवेशित की गई राशि, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, ये होता है। अब देखो यहां पे टाइम सेम है, 3 स्कीम में पैसा लगा है, तीनों में सेम टाइम के लिए, टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट के, ये होगा। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, आप हमें खुद बताओ कि तीनों ही केस से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सेम साधारण ब्याज मिला है। तो भाई हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया नहीं, मैंने आपको 10 सवाल कराए कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सेम ब्याज मिला है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स होगा। ये बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। तो 3 स्कीम में पैसा लगाया है, ठीक है बच्चे, 4, 5 और 8% की दर से 5% पर निवेशित की गई राशि, यानी कि आपको बीच वाला प्रिंसिपल ये पूछा है। तो यानी कि आपने किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा? 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8। ठीक है बच्चे, अब 4, 5, 8 का एलसीएम आ जाएगा 40। पूरे को रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो 40 से गुणा, 8, 10 रेशियो 8 रेशियो 5, तो टोटल कितना हो गया बेटे? 8, 5, 13, 10, 23, टोटल हो गया 23। 23 के लिए 57,500 कितने गुना? 23 दूनी 40 और 11, 23 पंजे 115, 2500, 2500 गुना। तो आपसे पूछा 5% पर निवेश की गई राशि, तो 8 की वैल्यू भी 2500 गुना आएगी, यानी कि 20,000 रुपए। 25 अट्ठे 200। सी ऑप्शन इसका आंसर है। समझ में आया? कर लोगे? देखो इजी टाइप है पर ये पेपर में आता है। चलो 62, ठीक है, जल्दी करेंगे फिर टाइप चेंज करूंगा। हाँ जी, ये कंसेप्ट हमने कंसेप्ट किंग चैनल पे एक्सप्लेन किया था। ये कंसेप्ट कितने लोगों ने देखा है? हमारा मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने देखा है? ठीक है अजय जी। 81,400 रुपए की राशि को 3 भाग में निवेश किया जाता है, 5 साल, 8 साल, 9 साल के बाद अर्जित ब्याज की दर समान है। साधारण ब्याज की दर 12, 10 और 5% है। उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग क्या है? अब देखो यहां पे टाइम भी अलग है, रेट भी अलग अलग है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इस साल में खास बात यह है कि 81,400 को 3 भागों में इन्वेस्ट किया, तीनों से सेम आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, समान। रेट भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो आप समझो कि ये एक ही वैल्यू है। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, लेकिन प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो रेट परसेंटेज गुणा टाइम के प्रोडक्ट का रिवर्स होगा। प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो रेट और टाइम के प्रोडक्ट का रिवर्स होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 साल ब्याज है 12, तो 12 पंजे 60 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो है भाई। 8 साल ब्याज है 10%, 8 दूसरा 80 हो गया मेरे दोस्तों, 80 रेशियो। 9 साल ब्याज की दर है 5%, तो 9 पंजे 45। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। तो 5 तो कट ही जाएगा ना, तो बताओ किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 720 से। इसका एलसीएम आ गया 720, तो 6 से 12, 8 नाम 72 और 45 से मेरे दोस्तों चला जाएगा आपका, है भाई क्योंकि यहां पे 5 और 9 दोनों है, तो
80 और ये मेरे दोस्तों 516 है। 12:9:16। उधार दी गई सबसे छोटी राशि है 9। 9 की वैल्यू आपसे पूछे तो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल, ठीक है ना। टोटल कितना है, 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 9 21 प्लस 16 37। 81,400 का 9/37। तो 37 दूनी 74, 7 37 दूनी 74, 2200 निम्मा, यानी कि 198। 19,800 आएगा भाई, पहला ऑप्शन 19,800। कर पाओगे? हाँ मिश्रा जी कर लिया। मुझे लगता है ये टाइप आप पेपर में कर लोगे, नहीं कर पाए तो आप किसी काम के नहीं है। ये बताओ जल्दी से अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे जल्दी से, हर एक बच्चे का, हर एक बच्चे इसका आंसर बताएगा, फटाफट बनाएं। एलेक्स ने अपनी बचत को दो भाग में निवेश किया, 15% 4 साल के लिए, दूसरे भाग पर 12% 3 साल के लिए। साधारण ब्याज समान है। द परसेंटेज ऑफ इट सेविंग इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में सेविंग का कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है। भाई अगर तीनों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज समान है, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम है तो प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, रेट परसेंटेज और टाइम के प्रोडक्ट का रिवर्स होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब 15% है, समय 3 साल है, तो 15 तिया 45, सॉरी 15% की दर से 4 साल के लिए, तो 15 चौका 60, 12% की दर से 3 साल के लिए 36। तो यानी कि इस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किया है ना। अब 36-60 का रेशियो तो 3-5 हो गया ना, बोलो। इस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किया है, लेकिन टोटल सेविंग है 8। तो पहले भाग में निवेश किया है 3 यूनिट, 3/8। 3/8 का मतलब 37.5%, बी ऑप्शन। 1 सेकंड में हो गया। आगे चलते अगला सवाल। यस अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट लैंग्वेज बनाओ बच्चों। अभी यहां पे जो है ये जो अगला टाइप है, इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं है बच्चों, इसमें अमाउंट सेम है। करो बच्चों, इसमें अमाउंट सेम करना है। सवाल नंबर 64। एक पिता ने एक वसीयत छोड़ी, उसकी 18,750 रुपए की पूंजी क्रम से 12 साल और 14 साल की उम्र के अपने 2 बेटों के बीच विभाजित की जानी चाहिए। जब वो बेटे 12 साल की उम्र को प्राप्त करेंगे, प्रत्येक को 5% साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि समान होगी। द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच एट 5% सिंपल इंटरेस्ट वुड बी सेम। फाइंड द सम अलॉटेड टू द एल्डर सन। बड़े बेटे को कितना पैसा दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान सुनिएगा, खूब आता है पेपर में। ए फादर लेफ्ट ए विल दैट हिज कैपिटल ऑफ ₹18750 शुड बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन एज्ड 12 साल एंड 14 साल रेस्पेक्टिवली। कि जब वो 18 साल की एज को अटेन करेंगे तो उनको सेम जो है अमाउंट मिले। एक पिताजी के पास 18,750 रुपए, 2 बेटे 12 साल 14 साल। अभी छोटे को ए नाम दे देते हैं, बड़े को बी नाम दे देते हैं। बोला है कि जब वो इस तरीके से पैसा दोनों के खाते में डाल दिया है, दोनों को ब्याज मिल रहा है 5% का सिंपल इंटरेस्ट, कि जब वो 18 साल के हो तो दोनों को सेम अमाउंट मिले। भाई छोटे बेटे के खाते में ₹1 डाला है, बड़े बेटे के खाते में सपोज ₹20 आपने इन्वेस्ट किया है। छोटा बेटा 12 साल का है, जब वो 12 साल से 18 साल का होगा तो 6 साल का समय, तो छोटे बेटे को 6 साल में 30% ब्याज मिलेगा। 1 साल में 5%, 6 साल में 30%, सॉरी 30% ब्याज मिलेगा। तो अगर 30% ब्याज मिल जाएगा उसको बच्चे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर ₹1 अभी इन्वेस्ट किया है छोटे बेटे खाते में, तो 6 साल बाद 130% अमाउंट हो जाएगा। बड़ा बेटा 14 साल का है, जब वो 18 साल का होगा तो 4 साल का समय है।
एक साल में 5% ब्याज है तो बड़े बेटे को 4 साल में 20% ब्याज मिलेगा। 100% पे 20% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। तो बच्चे इक्वल होना चाहिए, इक्वल। तो यहां से ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, जवाब देंगे 12-13, 12/13। यानी कि बड़े बेटे को मिलेगा मेरे दोस्तों 13 यूनिट। 13 का मल्टीपल आएगा, ये नहीं है उत्तर, ये भी नहीं है, ये उत्तर है ए ऑप्शन 9750 रुपीज। 13 का मल्टीपल आएगा, टोटल को इक्वल कर देंगे, 13 का मल्टीपल, ए ऑप्शन आंसर कर पाएंगे। एक और सवाल ऐसा बनाएंगे, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, बनाएंगे बच्चे, बनाए स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इतने ज्यादा टाइप है भाई, क्या करें बताओ जल्दी से फटाफट, क्या आंसर है इसका। अच्छा वरुण जी, 7,13,700 को 3 भागों में बांटा जाता है ताकि क्रम से 2, 3 और 4 साल के बाद साधारण ब्याज की 5% की दर से अमाउंट सेम हो। पहला भाग कितना होगा, माना 7,13,700 के 3 टुकड़े करे, ए बी और सी, कितने साल के लिए, 2, 3 और 4 साल के लिए। ठीक है बच्चे, ब्याज की दर है 5%। 2, 3, 4 साल बाद 5% की दर से अमाउंट सेम हो, मिश्र धन सेम हो। बेटा 7,13,700 के माना 3 हिस्से आपने करे हैं, पहले ब्याज की दर हर केस में सिर्फ 5%, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा 10, 2 साल में 10% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5% के हिसाब से 3 साल में 15% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसका 115%। अब आपने बोला है 5% की दर से 4 साल में 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। ये इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर ये इक्वल होना चाहिए, यहां पे 3 है, अब 5 से चला जाएगा तो 22 से बराबर 23 बी बराबर 24 सी। अब ये सवाल बन गया एक रेशियो का क्वेश्चन। मुझे यहां से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एबीसी का रेशियो में निकालना पड़ेगा। बोला है पहला भाग में कितना पैसा मिलेगा, पहले भाग में ए की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी मैं ए का रेशियो निकालूंगा, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, ए की वैल्यू निकालने तो इन दोनों की गुणा, 23 गुणा 24, ए का रेशियो कितना आएगा 23 गुणा 24, बी का रेशियो कितना आएगा, बी को छुपा लो 22 गुणा 24, सी का कितना आएगा मेरे दोस्तों, सी को छुपा लो 22 गुणा 23, ये आएगा मेरे प्यारे भाई, ये एबीसी का रेशियो आएगा। यहां से मैं कैलकुलेशन करूंगा तब मेरा आंसर आएगा बेटा।
आपसे पूछा पहले भाग पर, तो पहला भाग जो भी होगा वो 23 का तो मल्टीपल होगा ही ना। 23 का 23 का मल्टीपल ये नहीं है। 2300 चला जाएगा, 76 बच जाएगा। 2284, 2300 से 16 कम ये भी नहीं है, ये है। 2300 कट जाता है, फिर 184 कट जाता है, एंड में 4 जीरो आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस सवाल का। एंड में 400 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। पूरा पूरा कटना चाहिए। 40 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो दशमलव में जाएगा तो 5 आएगा, फिर एंड में 4 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर कोई परेशानी नहीं है। 24 में 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगला टाइप 66 नंबर ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करना। तो एक स्टेप और आगे का सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना बेटा, और मुझे आंसर जरूर बताना। आगे चलते हैं। अब यहां से फिक्स टाइप के जो सवाल है वो लगभग लगभग समाप्त हो गए। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये है मिसलिनियस। इसके बाद जो अब आपके सवाल हैं ये है मिसलिनियस क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और मुझे आज ही निपटाने हैं ये, आज जितने सवाल हो गए। 67 नंबर बनाएंगे बच्चों, क्या आंसर है बताओ। कैसे किया सर आपने? जल्दी देखो बेटा, मैंने ब्रेक करके करता हूं, ब्रेक करके भाग, मैं पूरा नहीं भाग करता। 2484 को दिमाग में ऐसा लिखा 2300, भाई 2300 कट जाएगा 23 से, और 184 कट गया, ये भी कट गया, 23 अट्ठे हो गया भाग। पागलों की तरह नहीं भाग देते हम, ये बताएं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 986 फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1296 फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम at the rate of 5% simple interest by 62। प्रत्येक धनराशि कितने वर्ष के लिए निवेश की गई थी बताओ। करिए, सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखो ध्यान सुनिएगा, 986 पर साधारण ब्याज 5% की दर से समान टाइम के लिए 1296 पर साधारण ब्याज से 62 रुपए कम है। प्रत्येक धनराशि कितने साल के लिए इन्वेस्ट की गई थी? आप बताओ मेरे दोस्तों, ये आपने 1296 रुपए इन्वेस्ट किया, आपने 996 रुपए इन्वेस्ट 986 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने का डिफरेंस है प्रिंसिपल में? तो आप कहोगे सर 310 रुपए का, 310 रुपए का डिफरेंस है। तो 310 रुपए का डिफरेंस है, ब्याज की दर है 5%, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भैया? एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3110 का 5%, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1/20 आ जाएगा 15.5 रुपए। तो एक साल में आपको इतना ब्याज, एक साल में ब्याज का जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा। एक साल में ब्याज का डिफरेंस इतना होगा। अगर टोटल डिफरेंस 62 रुपए है तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है? 15.5 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, 4 साल के लिए। डी ऑप्शन, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। यस, सवाल नंबर 68 अगेन एक खतरनाक सवाल आपके सामने। सीएचएसएल 2023 प्री का जवाब देंगे। 30 सालों में सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न होता है एक सर्टेन अमाउंट पर 10% पर एनम के हिसाब से, वो प्रिंसिपल का 5/8 है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3/4 कर दिया जाए, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 of 10% एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंज वैल्यू? अच्छा, देखो टी सालों में सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न होता है टी सालों में एक सर्टेन अमाउंट पर 10% पर एनम के हिसाब से, वो प्रिंसिपल का 5/8 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3/4 कर दिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है मेरे प्यारे भाई। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा टी के बारे में, आप बताओ। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो रेट जो होगा वो टाइम के रिवर्स रेशियो में होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि रेट को आपने 3/4 कर दिया। रेट अगर पहले 4 था तो आपने 3 कर दिया। रेट को आपने 10% का 3/4 कर दिया, तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 4/3। अगर टाइम पहले 4 था तो अब टाइम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रेट आपने 3/4 कर दिया, रेट अगर पहले 4 था 3 हो गया, तो टाइम 4 से 3 हो जाएगा। आप बताओ, पहले आपको 10% पर एनम के हिसाब से कितना ब्याज मिल रहा था? प्रिंसिपल का 5/8। 5/8 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज है, यानी कि 62.5%। अगर आपको प्रिंसिपल का 5/8 ब्याज मिला है, 5/8 कितना होता है? 62.5%। 10% के हिसाब से अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 62.5% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 62.5 को 10 से भाग देंगे, 6.25 ईयर्स में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिमाग लगाओ भाई। आपको जो ब्याज मिला है 10% पर एनम के हिसाब से, वो प्रिंसिपल का 5/8 है। 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला, 62.5%। एक साल में ब्याज 10% है, तो 62.5% कितने साल में ब्याज मिलेगा? 6.25 ईयर्स में। यानी कि मेरे दोस्तों 4 की जो वैल्यू है वो 6.25 ईयर्स है। 6.25 का मतलब 25/4 साल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा है अब टाइम क्या हो गया मेरे दोस्तों? चार की वैल्यू 25/4 साल है, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 1 की वैल्यू 25/16 सर 4/3। यदि ब्याज की दर 10, हाँ वही तो मैं कहूं कुछ गड़बड़ है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए, 3/4, ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, 3/4। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 4/3 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? फिर ये यानी कि अगर ये 3 है तो 4 हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया मेरे प्यारे भाई। टाइम जो है देखो, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो रेट जो होगा टाइम का रिवर्स होगा। पहले ब्याज की दर 10% थी, आपने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया, ब्याज की दर को 3/4 कर दिया, तो टाइम रिवर्स रेशियो हो जाएगा। टाइम पहले 3 था तो 4। पहले टाइम लग रहा था 6.25 ईयर्स, 25/4 साल। 3 की वैल्यू 25/4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/3 साल। यानी कि अब टाइम हो जाएगा 25/3। तो सेम तो नहीं रहेगा, 3/4 भी नहीं है। 25/3 का मतलब इट इंक्रीजेस टू 8:1/3 ईयर। अब टाइम जो है 8:1/3 ईयर हो चुका है, तो आंसर है सी। सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है जो सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त, 1 नंबर का। लैंग्वेज भी इसकी बहुत बेहतरीन है। आगे चलेंगे। तो ऐसे मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, पर आपको करने चाहिए ऐसे मिसलेनियस सवाल। आगे चलेंगे। 69 नंबर। करो, बताओ बच्चों। एक पैसे को बैंक में डिपॉजिट करना है सिंपल इंटरेस्ट पर, यह सम जो है 1.25 टाइम्स हो जाता है 3 साल में। यदि मैं 7,60,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है 7 साल के बाद, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक में कितना पैसा जमा करना चाहिए? बताओ मेरे प्यार में, कितना पैसा जमा करना चाहिए? 7,60,000 रुपए की जरूरत है। देखो बच्चों ध्यान से सुनेगा, कोई राशि बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। 3 साल में पैसा 1.25 गुना हो जाता है। 3 साल में 1.25 गुने का क्या मतलब है? 5/4। 4 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 4 रुपए,
तो 5 बन जाएगा। यानी कि 4 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिलेगा 3 साल में? 1। आपको चाहिए 7 साल में, 7 साल में 7,60,000 रुपए। तो एक काम करता हूं, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 12 है, 12, तो 3 साल में आपको 3 ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 3। 3 साल में 3 ब्याज मिलेगा। तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों आपको? 7। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 12 प्रिंसिपल पर आपको 7 साल में 7 ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 19। अगर 19 की वैल्यू 7,60,000 है, यानी कि 40 गुना 19 चौक 76, तो प्रिंसिपल पूछा है तो 12 की वैल्यू भी 40 आएगी, यानी कि 12 चौक 48, 48 आ गया, सी ऑप्शन। तो कम से कम कैलकुलेशन में करना सीखो, कम से कम कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए मैंने यहां पे 3 से गुणा कर दिया। को कितना अच्छा सवाल बन गया। कोई धनराशि 3 साल में 1.25 गुना हो जाती है, यानी कि 5/4, कि 3 साल में 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए प्रिंसिपल 12 पर 3 साल में ब्याज है 3, तो 7 साल में कितना ब्याज होगा? 7। 12 पे 7 ब्याज होगा तो अमाउंट होगा 19। 19 की वैल्यू दी है और 12 प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो सारा खेल जो है वो कैलकुलेशन को घुमाने का है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 70। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। इसके लिए बनाएं। बनाओ बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चे। क्या उत्तर है? रेट नहीं है, ब्याज है बेटा। 3 साल में 3 ब्याज है तो 7 साल में कितना होगा? 7। अगला सवाल बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। एक आदमी ने टोटल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। एक हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में जो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। रिमेनिंग अमाउंट इसने डिपॉजिट किया है, रिमेनिंग अमाउंट इसने डिपॉजिट किया है 2 अदर डिपॉजिट्स में, 2:1 के रेशियो में, जहां से उसको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है 4% और 3% का रेस्पेक्टिवली। टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट मिला है वो 76,000 रुपए मिला है टोटल। तो आपसे पूछा है फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा लगाया है फिक्स डिपॉजिट में। बहुत बेहतरीन सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बन गया एलिगेशन का। एक आदमी के पास टोटल 15 लाख रुपए हैं, उसने कुछ पैसा लगाया एफडी में और कुछ पैसा लगाया उसने अदर डिपॉजिट्स में। एफडी में जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम है। जो आपने अदर डिपॉजिट में जो पैसा लगाया शेष राशि को, वो 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट किया अदर डिपॉजिट में, और उनमें ब्याज कितना मिल रहा है? 4% और 3% का, 4% और 3% का। समझ में आया? तो आप मुझे बताओ यहां से ओवरऑल आपको कितना ब्याज मिलेगा ओवरऑल? तो 2 चौक 8 प्लस 3 11, 11/3% का। वेटेड एवरेज से आसानी से निकल गए, 11/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। रिमेनिंग पैसा जो अदर डिपॉजिट्स में लगाया है 2:1 के रेशियो में। टोटल ब्याज मिला 76,000 रुपए। कुल ब्याज उसे जो एनुअल इंटरेस्ट मिला है टोटल 1 साल में जो ब्याज मिला है वो 76,000 है। 76,000 रुपए को लाख में कहूंगा तो 0.76 लाख रुपए का टोटल ब्याज मिला उसे 15 लाख रुपए पर। कितने रुपए पर? 15 लाख रुपए पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यानी कि आ गया ओवरऑल ब्याज की दर 76/15% ओवरऑल ब्याज की दर। आगे आप यहां पे परसेंटेज ब्रेक मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल ब्याज की दर आगे भी 15 लाख रुपए पर 1 साल में 76,000 रुपए ब्याज मिला है, परसेंटेज में हो गया जी। ये एलिगेशन लगाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। यहां पर 15 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई, तो 90, और ये आपका 45 और ये 76, हो गया 21, और ये हो गया मेरे दोस्तों आपका यहां से 14, यानी कि 3:2। तो इस रेशियो में पैसे को ब्रेक किया गया है, यानी कि टोटल है मेरे दोस्तों 5 की वैल्यू है 15 लाख रुपए, एफडी में लगाया गया है 3 की वैल्यू आ गई 9 लाख रुपए। तो एफडी में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है, डी ऑप्शन आंसर है 9 लाख। समझ में आया?
55, ये 55 लिखा है, 45 लिख दिया मैंने गलती से, 55 है, ठीक है ना। 21 और 14 3 2, ये आ गया जी 9 5 किलो 15, 9 लाख आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें। 15 76 आ गया, ये 15 छिक्का 90, ये 55, ठीक है। अगला बनाएंगे यार, ये सवाल अभी काफी सारे हैं इसमें क्वेश्चन। ये बताओ, सवाल नंबर है 71, कौन करेगा। एक आदमी 80,000 रुपए को 24% की दर पे 91,000 को 20% की दर से निवेश करता है, कितने साल में बराबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरिएबल में भी सवाल आ रखा है। एक आदमी 80,000 रुपए को 24% की दर पर और 91,000 को 20% की दर से निवेश करता है, कितने साल में पैसा बराबर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी के पास पैसे हैं, 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए 24% की दर पे और 91,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे 20% की दर से। बोला कितने टाइम के बाद अमाउंट इक्वल हो जाएगा। अमाउंट इक्वल करना है। ये अमाउंट इक्वल क्यों करना है, यहां 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, ये 11,000 का गैप है प्रिंसिपल में। जिस दिन ये 11,000 का गैप बराबर हो गया, अमाउंट भी बराबर हो जाएगा। यहां 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, 91,000 रुपए, 11,000 रुपए का जो गैप आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में, इसको बराबर करना है। और ये बराबर कौन करेगा, ब्याज। 80,000 रुपए पर 24% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा एक साल में, 24 अट्ठे 192, 19,200 रुपए। 91,000 रुपए पर 20% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 एकम 2 2 नाम 18, 18,200 रुपए। तो यानी कि एक साल में ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा, 1,000 रुपए। एक साल में ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा, 1,000 रुपए। तो 11,000 रुपए का डिफरेंस कितने साल में इक्वल हो जा, 1,000 से डिवाइड कर देंगे 11 साल में। तो 11 साल में जो होगा, ठीक है ना, एक साल में ब्याज का डिफरेंस कितना है, 1,000 रुपए। तो 11,000 का डिफरेंस कितने साल में इक्वल होगा, 11 साल में। ऐसे करना है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये तो सब हो गया। 72 नंबर खुद से ट्राई करना, मैं आपको बताऊंगा 73 बच्चों जवाब देंगे जी, क्या उत्तर है। बनाए, एक आदमी कुछ धनराशि दो बैंक में 11:9 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। पहले बैंक से उसे 19% ब्याज मिलता है, जबकि कुल निवेश पर 23.5% का ब्याज मिलता है। अगर दूसरा बैंक 1,305 रुपए ब्याज देता है, सेकंड बैंक, तो उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया है। बहुत अच्छा सवाल ये, फिर से अगेन डेविएशन भी लग जाएगा, एलिगेशन भी लग जाएगा, जो मर्जी आओ। एक आदमी ने दो बैंकों में इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट और सेकंड। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। दो बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया एक आदमी ने 11:9 के रेशियो में। पहला बैंक कितना ब्याज देता है, पहला बैंक से उसे 19% ब्याज मिलता है, फर्स्ट बैंक से। दोनों बैंकों से कुल मिलाकर कितना ब्याज मिला है, 23.5%। तो आप मुझे ये बताओ कि सेकंड बैंक से उसको कितना ब्याज मिलता है, सेकंड बैंक से। आप ये डेविएशन से भी पता लगा सकते कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड बैंक से। हो गया सवाल एलिगेशन का। अब 23.5 में से 19 घटाएंगे 4.5, 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा होगी, 5.5%। अब आप ये बताओ, ये मीन वैल्यू से छोटा है 19, तो ये मीन वैल्यू से बड़ा आएगा। 23.5 से 5.5 कितना आ जाएगा, बड़ा, 29%। 23 5 28 1 29, यानी कि सेकंड बैंक आपको 29% का ब्याज दे रहा है। सेकंड बैंक आपको एक साल में 29% ब्याज दे रहा है, जबकि सेकंड बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 1,305 रुपए। तो 29% की वैल्यू 1,305 है। तो सेकंड बैंक में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 29% 1,305 है, तो 1% कितना है, 29 चौका 116 और 14 29 पंजे 145 45, तो 100% कितना है, 4,500 रुपए। तो सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया है
उसका 100, ये सेकंड बैंक में इन्वेस्टेड अमाउंट 29% है, तो सेकंड बैंक का प्रिंसिपल 4500 रुपए, यानी कि सेकंड बैंक में आपने 4500 रुपए इन्वेस्ट किया है। ये पूछा क्या है, दोनों बैंकों में कुल कितना निवेश किया, सेकंड बैंक में लगाया 4500 रुपए। 9 की वैल्यू जो सवाल में 4500 रुपए है, 9 यूनिट। दोनों बैंकों में 11-9 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो दोनों बैंकों में टोटल कितना निवेश किया, 20 यूनिट। अगर 9 की वैल्यू 4500 रुपए है 500 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 500 गुना आएगा, 20 की वैल्यू भी 500 गुना आएगी, 10,000 रुपए। तो दोनों बैंकों में मिलाकर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, बी ऑप्शन। ये गलती मत करिएगा, हाँ रिवर्स डेविएशन से भी होगा। सेकंड बैंक का प्रिंसिपल है 4500, दोनों बैंकों में लगाया गया 20 यूनिट, 9 की वैल्यू निकाली है, 20 की यूनिट आपसे पूछी है। आगे चलेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन। यस, देखो सवाल नंबर 74 और 75, दो क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं, मैं आपको एक करवाऊंगा, ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मनाए 74 नंबर क्वेश्चन, बच्चों जवाब दीजिए, इस सवाल का क्या आंसर है। मानो ये सवाल एमटीएस के पेपर का है, ये वाला जो है, वेरी वेरी कैलकुलेटिव और अच्छा सवाल बनाया गया है। एक आदमी ने 4500 रुपए को R% की दर से और 6750 रुपए को R-2% की दर से निवेश किया। 5 साल के लिए दोनों निवेश पर कुल ब्याज, 5 साल के लिए दोनों निवेश पर कुल ब्याज 4668.75 रुपीज है 5 साल के लिए। तो दोनों निवेश पर ब्याज की दर कितनी है, दोनों निवेश पर ब्याज की दर का औसत कितना है, एवरेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आर का मान आपको निकालना है। देखो बेटे, आपको 5 साल में इतना ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा बटे 5, 1 साल में इतना ब्याज मिला होगा कि नहीं, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी काफी जो है यहां से टिपिकल कैलकुलेशन है, पर कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेगा। 4500 रुपए पर 1 साल में R% ब्याज है, 6750 रुपए पर R-2% है। 4500 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज है बेटे, R% है भाई, और यहां पर 6750 रुपए पर 6750 पर 1 साल में कितना ब्याज है, R-2%, और इन दोनों से मिलाकर 1 साल में ब्याज कितना है, ये 4668.75। अब देखो यहां से 5 नाम 45, यहां से कर लेते 5 नाम 45 मेरे दोस्तों, कितना बचेगा 1, 5 तिया 15 और बचेगा 1, 5 तिया 15। उसके बाद 15 के बाद यहां से 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 5 बच्चे 25, ये आ जाएगा 933.75। 933.75, और 933.75 को क्या लिख सकते हो, 933, और 0.75 का मतलब होता है एक्चुअल में 3/4, ये होता है मेरे दोस्तों। अब अगर इसकी यहां पे गुणा करी जाए तो 2700 और 132, 2700 और 132 में 3 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 2700 और 135 2835 हो गया, ये 2835/4 रुपए 1 साल का ब्याज है मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आई, आप बोलोगे हां जी सर आई तो है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। 4500 रुपए पर R% प्लस 6750 का R-2%, ये हमने 1 साल के ब्याज को बराबर कर दिया। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को यहां से कैलकुलेट करके R का मान निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं, क्या आप यहां से निकाल सकते हैं, बताओ। अबे 4500 और ये 6750, 4500 और 6750 कट किससे रहा है मेरे दोस्तों, ये 4500 और 6750 ये कट किससे रहा है, 8 2 10 और 5 3 8, 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, आसानी से 9 से आसानी से कट रहा है, तो मैं 9 से काट लूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। 500 और 9 से काटेंगे मेरे दोस्तों 700, 750,
है भाई। और 9 तिया 27, 2700 और फिर 15, 315/4। ठीक है बच्चों। अब 500 का R परसेंट प्लस 750 का R परसेंट, तो 1250 का R परसेंट हो गया कि नहीं? 1250 का R परसेंट आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया है भाई। 500 का R परसेंट प्लस 750 का R परसेंट, 500 और 750 1250 हो गया। अब 750 का 2% कितना हो गया? 15, 75 दूनी 150, 750 का 2% 15, ये माइनस का 15 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा 315/4, उधर जाके ऐड हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो 315 + 60, 375/4 आगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बस सवाल सॉल्व। 1250 नीचे, ये 1250 नीचे पहुंच गया मेरे दोस्तों। अब 125 तिया आ जाएगा 3/40, R परसेंट की वैल्यू 3/40। अब 3/40 किसकी वैल्यू होती है? 7.5% की। 2.5% 1/40, R परसेंट ये 7.5% के लिए 3/40, तो R आ गया 7.5। अगर R 7.5 आया है, यही आया क्या? तो दोनों निवेश पर ब्याज का औसत कितना है? फिर तो कुछ गड़बड़ है। बी ऑप्शन, ये 7.5 और 5.5 के एवरेज, तो फिर गड़बड़ है भाई। कुछ गड़बड़ की क्या हमने? 315 + 60, 375, 125 तिया चला जाएगा 3/40, 3/40 तो 7.5 आता है। तो इस सवाल के ऑप्शन गड़बड़ है। देखो भाई मैंने ना अंदर बड़े हिसाब से गुणा की है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। ये 500 का R परसेंट, इस 750 का R, 500 + 750 1250 कर दिया। अब इस 750 का 2% निकालूंगा तो -15 आएगा। 750 का 2% 15 होता है। ये -15 जब उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा +15। 2835 गलत है। 2835 कैसे गलत है भाई? हैं 2700, ये 2835 तो एकदम ठीक है। हमने 9 से काटा है, 9 तो ये 27 और फिर 15 निम्न 135, 315/4, 7.5 ही आ रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या गड़बड़ है इसमें। यहां तक तो ठीक है। अरे यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। थ्री 3735/4 होगा, 3735 होगा। कैसे? 933 प्लस 3/4। ओके ओके ओके, ये मैंने 2700 कर दिया था। तो 3600 प्लस 132 और 3, 3835 आएगा ये। 3600 और 33 चौका 132 और फिर 3, यानी कि 3785 आएगा। 3785/4 होगा यहां पर। 37, ठीक है भाई, 3735 होगा। 3600 प्लस 135, 3735/4 होगा। ठीक है, अब ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम इसको काटेंगे तो आप जानते हैं कि 9 से आसानी से चला जाएगा 500 बार और 9 से चला जाएगा 750 बार, और ये भी 9 से जाना ही चाहिए कि 7 3 10 और 10 8 18, 9 चौक 36 है भी, और ये फिर 15। ठीक है, 415/4। अब यहां पे बड़े हिसाब से आप गुणा करोगे तो इजी रहेगा। 500 का R परसेंट, 750 का R परसेंट, ये परसेंट को दोनों के साथ लगाओ तो 1250 का R परसेंट आ गया। अब ये 750 का 2% हो जाएगा 15, 15 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 415/4 में उधर जाके 15 जुड़ जाएगा,
तो 15 चौका 60 और 415, 475/4 हो गया, 475/4। ठीक है भाई, 1250 का R परसेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5 R, 12.5 R। ठीक है भाई, 10 से 0। तो आप यहां पे 125, अब बताओ ये किससे जाएगा भाई, 125। ठीक है ना, तो R को बस आपको यहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो ये 125 से तो चला ही जाना चाहिए भाई, 125 से अगर 4000 होता तो 8 बार जाता, यहां पे जाएगा पहले आपका 32 और फिर ये आपके जाएगा मेरे दोस्तों 5, यानी कि 37, 37/4। तो 37/4 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 415 प्लस 60, 475 हो जाएगा, और 132 और 12 छिंग 72, 39 आएगा भाई, 38 आएगा, 38। ठीक है ना, 38 आएगा, 37 नहीं आएगा, 38। कैसे, 1000 को जब हम 125 से भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, 4000 कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा, 750 को 125 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो 32 और 6 38 हो गया, 19/2 9.5 आ गया। तो आर का मान आ गया 9.5। आर का मान 9.5 है, इन दोनों का एवरेज बताना है, तो आर और R -2 का एवरेज R -1 आएगा, तो 9.5 में से 1 घटाएंगे, 8.5% आंसर होगा। ठीक है ना भाई, ऐसे यहां पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, R और इन दोनों का एवरेज जोड़ के आधा कर दो, R और R का तो R आएगा, -2 का आधा -1, तो 9.5 -1 8.5%। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका एक तरीका, इसका दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूं। आप इस सवाल को डेविएशन से भी कर सकते हो। कैसे, 4500 रुपए और 6750 रुपीज, ये प्रिंसिपल इस रेशियो में ब्रेक किया। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में ब्रेक किया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां कितना ब्याज है R%, यहां कितना ब्याज है R -2%। डेविएशन लगा के 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेविएशन लगा के 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब टोटल प्रिंसिपल पर इतना ब्याज मिला 5 साल में, तो 1 साल में इतना ब्याज है। टोटल प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिला, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बराबर कर दो, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बराबर कर दो, तो वहां से भी R की वैल्यू जो है हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके सामने एक और है, बस उसका डाटा चेंज है 75। ये CHSL के पेपर में आया, इसको कर लोगे, जल्दी से बताओ, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कर लोगे। एक आदमी ने 18,600 को X% की दर से और पहली धनराशि से दुगनी धनराशि X+2% की दर से निवेश की। दोनों निवेश पर 3.5 साल में कुल ब्याज इतना मिला, 3.5 साल में, तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी है। यानी आपको यहां से ये निकालना है X+2, X+2 निकालना है। बताओ, एक आदमी ने 18,600 रुपए X% की दर से और 18,600 का दुगना X+2% की दर से निवेश किया। 3.5 साल में इतना ब्याज मिला, 3.5 साल में, तो ब्याज की दर कितनी है, कर लेंगे ना। ये तो सेम वही कहानी करनी है कि आप इनको जोड़ देंगे, 1 साल का ब्याज आ गया, ये 3.5 साल का ब्याज दिया, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे 3.5, बस बराबर कर देना है। तो ये भी ऐसा ही सवाल है, ट्राई करके देखिएगा। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने, 75 हो गया, 76। अब 76 और 77 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, खतरनाक सवाल, ध्यान से सुनेगा। एक आदमी ने दो बराबर धन 12% व 11% की दर से उधार दिए। पहला धन दूसरे धन से 3 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपए प्राप्त कर हुए, धन ज्ञात करें। ए मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स
in two parts at the rate of 12%, 11% per annum on simple interest. If the former is recovered 3 months earlier than the later and he received equal amount of 15960 each from both the part, find the principal. ध्यान से सुनेगा, एक आदमी ने दो आदमी को बुलाया, दोनों को सेम पैसा उधार दिया, दोनों को सेम पैसा उधार दिया, ठीक है ना, और दोनों से आदमी को सेम अमाउंट मिला है, दोनों से आदमी को सेम अमाउंट मिला है। पहले आदमी से भी 15,960 रुपए इक्वल अमाउंट रिसीव हुआ, दोनों से 15,960 15,960। तो एक आदमी ने दो इक्वल धनराशि उधार दी है, सेम प्रिंसिपल उधार दिया है और दोनों से ही सेम अमाउंट मिला है, तो यानी कि दोनों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम हो गया भाई, इक्वल पैसा उधार दिया और दोनों से ही सेम अमाउंट रिसीव हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल तो सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों केसेस से सेम मिला है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि रेट और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। पहला पैसा उधार दिया 12% की दर से, दूसरा पैसा उधार दिया 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो रिवर्स होगा कि नहीं? 11:12। आप बोलोगे हां जी सर टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, यानी कि पहला पैसा और दूसरा पैसा जो उधार दिया गया उसमें जो समय का रेशियो 11:12 होगा। बोला पहला वाला पैसा दूसरे से 3 महीने पहले चुकाया, तो टाइम का गैप है 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 महीने। तो देखो टाइम वो निकाला करो जो इजीली निकल जाए। 11 निकालेंगे तो 33 महीने आएगा, 33 महीने मुश्किल है। 12 निकालेंगे तो 36 महीने आएगा, 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। 3 साल समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। यानी कि अगर ब्याज की दर 11% पर एनम है तो पैसा 3 साल के लिए उधार दिया गया है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 33% आपको इंटरेस्ट मिला है, 33%। दोनों ही केसेस में आपको 33% का ब्याज मिला है। ब्याज की दर 11% है, 3 साल में कितना ब्याज मिला? 33%। लेकिन आपसे पूछा प्रिंसिपल, 100% के प्रिंसिपल पे आपको 33% ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133% अमाउंट। और इसी अमाउंट की वैल्यू सवाल में 15,960 रुपए दी है अमाउंट, और आपसे 100% प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी, 100% की वैल्यू बताओ। यही ना सवाल है। पहले केस से क्यों नहीं किया? पहले केस से इसलिए नहीं किया क्योंकि 11 की वैल्यू निकालते 33 महीना, अब 33 महीने को साल में लिखते तो मुश्किल हो जाता फ्रैक्शन में, तो इसलिए हमने यहां से इजीली निकल गया 3 साल। 11% के हिसाब से 3 साल में 33% ब्याज मिलेगा, पहले केस से भी 33% ही आएगा। 33% ब्याज पे अमाउंट 133% हो गया। अब देखो यहां से 3 दूनी 6 है भाई, 100% की वैल्यू पूछी है तो 133 एक बार जाएगा, 133 एक बार, फिर बच कितना जाएगा? ये बच जाएगा आपका 6 2 6, यानी कि 2 बार चला जाएगा, 12,000। सी ऑप्शन। इसका 120 गुना है, 1% की वैल्यू 120 है, 100% की वैल्यू 12,000। समझ में आया? कर लोगे? बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके सामने यहां पर बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है भाई। सवाल नंबर 77 खुद से ट्राई करना, 77 नंबर को, ठीक है। चलो, और आज इतना ही छोड़ते हैं। 77 क्वेश्चन हुआ है, 10-11 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको कल कर लेंगे। 77 नंबर ऐसा ही सवाल है, ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, जो लॉजिकल भी है और थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, कैलकुलेटिव भी है, ठीक है जी। चलेगा, आज इतना ही, बाकी कल। ओके।